अब नेक्स्ट आर्टिकल है 4.5 नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आर्टिकल 4.4 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था रूट इवेल्युएट करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसमें एक क्वांटिटी हमने वहां आपको बताई थी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वांटिटी बताई थी। इसको हमने कहा था कि ये डिस्क्रिमिनेंट है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब ये क्या करेगा, ये डिस्क्रिमिनेंट, नाम ही इसका डिस्क्रिमिनेंट इसलिए है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है। ये बताएगा आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट हैं क्या वो डिस्टिंक्ट हैं, क्या वो इक्वल हैं, या फिर कोई भी इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसा एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो इसीलिए इस क्वांटिटी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर हमें बताता है। तो अगर हमारे पास d का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0, लिखने का तरीका है, या फिर हम कहें कि d इज पॉजिटिव, जो d की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स उनका वैल्यू, दो अलग अलग वैल्यू हमें मिलेंगी। और अगर d कैलकुलेशन से 0 आता है तो इस केस में रूट्स आर रियल बट इक्वल। देखो ऊपर तो क्या था, डिस्टिंक्ट था, लेकिन अभी क्या है, वो इक्वल है। मींस इस बार वो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी, वो सेम होंगी। और थर्ड केस में अगर d लेस देन 0 होगा और वी कैन से d इज नेगेटिव, अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो इस केस में इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। और अभी इमेजिनरी रूट्स को आप लोग इस क्लास में नहीं पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में आपको उसका कोई मीनिंग होगा। तो अभी तो केवल हम लोगों को रियल सॉल्यूशन ही पढ़ने होते हैं, तो ऐसे केस में कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो रूट्स हमारे पास होंगे इमेजिनरी, और वी कैन से देयर विल बी नो रियल रूट्स of the given quadratic इक्वेशन। तो ऐसे केस में हमारे को यह है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करें, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझें कि डिस्क्रिमिनेंट हमें कैसे ही सॉल्यूशन से
पहले ही बताएगा कि क्या नेचर होगा। हम एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 इक्वल टू 0। क्योंकि अभी आर्टिकल 4.4 में मैंने 3 क्वेश्चंस में तो आपको कंपैरिजन के लिए ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करना दोबारा से रिमाइंड कराया था और उससे पहले भी बता चुके हैं, जबकि फोर्थ में मैंने नहीं किया था। तो इसमें अभी मैं फर्स्ट में कर रहा हूं। इस बार इन 3 जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं नहीं करूंगा। इसके लिए फिर एक बार बता रहा हूं। गिवन इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन कीजिए। आपको कंपैरिजन से a तो मिलेगा 2, b मिलेगा -5 एंड c मिलेगा 3। ये आपको इस तरीके से मिलेंगे। क्वेश्चन में जो हमें चेक करना है उसमें है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स एंड सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हमें इसके रूट्स की नेचर पता करनी है और उसके लिए हमारी हेल्प कौन करेगा? वो होगा डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमने आपको बताया था, वो क्या होता है? वो होता है b² - 4ac। तो यहां आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। -5² -4 a2 एंड c 3 25 -24 इज इक्वल टू 1। तो ये बिल्कुल साफ है कि 1 है तो 1 तो मोर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया। जो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर है कैपिटल D, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब होगा कि रूट्स 2 होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। देयरफॉर द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया था दोबारा से लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम यूज करते थे तो आर्टिकल 4.4 में मैंने आपको इसका ये दूसरा फॉर्म भी लिख के बताया था। यूज नहीं किया था, यूज मैंने फर्स्ट किया था, लेकिन ये सेकंड को लिखा था। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप फॉर्मूला यहां पर डायरेक्टली लगाएंगे -b + -√d डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। -5 + -1 2 × 2 यह आएगा 5 ± 1/4। आप चेक कर सकते हैं यहां कि ये जो 2 वैल्यू हमारे पास आई हैं, तो x के 2 आंसर आ रहे हैं। x या तो होगा 5 + 1/4 होगा या 5 - 1/4 होगा। फर्स्ट वैल्यू तो हो जाएगी 3/2 और सेकंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1।
तो x के दो रियल वैल्यूज हमें मिली 3/2 एंड 1। अभी क्वेश्चन 2 हम चेक करेंगे। क्वेश्चन 2 है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस बार इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हमारे पास हो गया 5 और x का कोफिशिएंट हो गया -6 और लास्ट में c की वैल्यू हो गई -2। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D की वैल्यू होगा b² माइनस 4ac। तो ये वैल्यू आएगी -6² -4a एंड -2। इस वैल्यू को थोड़ा अगर हम आगे देखें तो ये आएगा 76 और 76 एक वैल्यू पॉजिटिव है और जब पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की होगी तो रूट्स हमारे पास होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो अलग अलग रूट आएंगे। पीछे मैंने आपको बताया था आपको वहां पर इस डी के रूट की यूज करना होता है, तो आप पहले ही इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर x आ गया ये, इस तरीके से हमने फॉर्मूले को डायरेक्टली हम यूज कर पाएंगे। तो हमें मिलेगा ऐसे। अब ये डिनोमिनेटर में जो 2 की वैल्यूज हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिलेगी इतनी, एंड दिस। क्योंकि इस बार 19 स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो एज इट इज हम उसकी वैल्यू छोड़ सकते हैं। तो देयरफॉर x का वैल्यू आएगा 3 प्लस √19 डिवाइडेड बाई 5 और 3 माइनस √19 बाई 5। ये इसके दो रियल रूट हो गए, यही इसका आंसर है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और चेक करें। 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। कंपैरिजन से A4 B3 एंड C5 डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास हो गया b² माइनस 4ac, 3² 4 इंटू 4 इंटू 5
9 माइनस 80 मीन्स 71। ये नेगेटिव वैल्यू है, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी मिलेंगे, कोई रियल रूट नहीं होगा। तो ये वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है ये वाली वैल्यू। तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक equation will be imaginary or there will be no real roots। तो इस इक्वेशन के कोई रियल रूट इस बार नहीं होंगे। आइए एक और क्वेश्चन, इक्वेशन हमने कंसीडर किया ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन से a तो 2, b माइनस 2√2 एंड c 1। रूट्स का नेचर पता करने के लिए कैपिटल D मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2√2 स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 1 है, सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब ये वैल्यू हमारे पास फर्स्ट तो हो जाएगी 8 और लास्ट वाली वैल्यू 8, तो ये आ गया 0। तो आपने देखा कि इन 4 क्वेश्चंस में से एक में तो डी नेगेटिव आया, 2 में पॉजिटिव आया और लास्ट में वो 0 आ गया। और जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब आपको सिखाया गया था रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। इट मीन्स the roots will be equal and real। तो आप इस बार अगर फॉर्मूला लगाएंगे रूट्स के लिए, तो क्योंकि अभी तो ये प्राइमरी लेक्चर्स हैं इसलिए बार बार हम सारी चीजें इसमें लिख के आपको बताते हैं, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास यहां पर क्या होगा, डी तो 0 हो जाएगा तो उसका रूट भी 0 हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास रह जाएगी माइनस बी ओवर 2a। आप डायरेक्टली इसके आंसर को भी लर्न कर सकते हैं। हमेशा ऐसे केस में x की वैल्यू माइनस बी ओवर 2a ही आती है, आप उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। पर चलो अभी आपको इस बेसिक क्लास में ये लिख लिख के पूरा बता देना होगा। वैल्यू इसकी आएगी ट्वाइस इंटू दिस। इसको वैल्यू को अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू यहां एक माइनस साइन, इसको आपने ये प्लस होगा यहां पर इस जगह पर, क्योंकि माइनस साइन ये b का वैल्यू माइनस था तो वैल्यू प्लस आएगी। तो x का वैल्यू आया 1/√2। तो देयरफॉर यही x की दो वैल्यूज आपको इसी तरीके से लिखनी है 1/√2। देयरफॉर
द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1/√2 एंड 1/√2। जो ये वैल्यू आती है उसी को आप रिपीट करके लिखेंगे, यही आपका आंसर होगा इस बार।